भागकर तुम बच नहीं पाओगे मैना। आज मेरे प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना ही होगा। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। अरे बाप रे, क्या होगा अब? हाँ, ज्योत्सना ने सबको बता दिया तो? हाय अल्लाह, अगर ज्योत्सना ने सबको सब कुछ बता दिया कि मैं वही इंसान हूँ जिसने उसके सर पर चोट पहुंचाई थी, हाँ, तो तब तो लोग मुझे गांव से निकाल देंगे। धत, इससे तो अच्छा है मैं एक काम करती हूँ। हाँ, मैं अभी कुछ दिनों के लिए इस गांव से जरा दूर चली जाती हूँ और जब बात ठंडी पड़ जाएगी ना, तब दोबारा यहाँ पर लौट आऊंगी। अरे तू यहाँ क्यों आई है? चल हट, हट जा मेरे रास्ते से। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद आपको जहाँ जाना है जाओ। अरे सुनो, उस दिन जंगल में जो कुछ भी हुआ, नहीं, मैं नहीं जानना चाहती। मैं नहीं जानना चाहती कि क्यों उस दिन मुझे बेहोश करके आपने मुझे उस दुष्ट के हाथों सौंप दिया था। मुझे देखने के लिए इतनी उत्सुकता है तुम्हें सुंदरी? और मैं ये भी नहीं जानना चाहती क्यों आपने मुझे उस दिन जंगल में मरने के लिए भेजा था। कौन है? कोई है यहाँ? बचाओ! बस मैं इतना जानना चाहती हूँ, आप मुझसे इतनी घृणा क्यों करती हो? क्या नुकसान पहुँचाया है मैंने? आपने जैसे मेरे साथ किया है वैसे ही अपनी गांव की लड़कियों के साथ, अपने लोगों के साथ कोई ऐसा करता है क्या? क्या हुआ? आप चुप क्यों हो? बोलो ना, बताओ। क्योंकि तुम हमारी कुछ नहीं लगती, इस गांव की कुछ नहीं लगती। तुम हमारी अपनी नहीं हो, तुम करीम और अमीना की औलाद नहीं हो, तुम सपेरों की बेटी नहीं हो। दोबारा कहो, दोबारा कहो, कहो। माँ, ये सब सत्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सत्य। आप मिथ्या बोल रही हैं, मिथ्या। ये सपेरों का गांव है, मैं इसी गांव की बेटी हूँ, इसी गांव में बड़ी हुई हूँ, यही मेरा गांव है। करीम अमीना मेरे माता पिता हैं। आप मिथ्या बोल रही हैं, मिथ्या। नहीं, करीम और अमीना को तुम कहीं पड़ी हुई मिली थी। यदि तुम्हें इस गांव में आश्रय नहीं देते तो तुम आज मेरे सामने खड़ी नहीं होती और मुझे भी इतनी परेशानी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। नाम नहीं, पता नहीं, ठिकाना नहीं और चली आई यहाँ और कहती है मेरा गांव है। उस पर से कितना नाटक करती है सामने आई बड़ी। चुप, बिल्कुल चुप। मैं नहीं मानती तुम्हारी बात, मैं नहीं मानती। मैं आज ही अपने माता पिता से पूछूंगी, वो मुझसे मिथ्या नहीं कहेंगे, वो मुझसे मिथ्या नहीं कहेंगे। तुम्हारा तो पूरा जीवन ही झूठ है ज्योत्सना। जाओ जाओ ना, जाओ जाकर अपने माँ बाप से जरा पूछ तो देखो, फिर से कोई नई कहानी तो नहीं सुनाएंगे। जा 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 ना, पूछ ले। ज्योत्सना को विजयनगर ले जाना चाहते हो, लेकिन क्यों? देखो, ज्योत्सना का सपना था कि वो एक दिन विजयनगर राज्य में जाए, वहां के राजा रानी राजकुमार से मिल सके। मैं केवल ज्योत्सना का ये सपना पूरा करना चाहता हूँ। किंतु तुम ज्योत्सना के लिए ये सब क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं ज्योत्सना को पसंद करता हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ ज्योत्सना का हर सपना पूरा हो। इसलिए मैं आप लोगों से अनुमति लेकर ज्योत्सना को अपने घर ले जाना चाहता हूँ, अपने माता पिता के पास। पर अभी तो तुमने कहा कि
विजयनगर के राजमहल में तुम लेके जाना चाहते हो ज्योत्सना को, राजा रानी के पास? हाँ, क्योंकि वही मेरा घर है और राजा रानी मेरे माता पिता हैं। तो इसका मतलब आप राजकुमार हैं? जी, अपना परिचय गोपनीय रखने के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं ही विजयनगर का राजकुमार हूँ, कंचन। देखिए, मैं ज्योत्सना से विवाह करना चाहता हूँ, किंतु उससे पहले ज्योत्सना को अपने घर ले जाकर माता पिता की अनुमति लेना चाहता हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरी बिटिया का भाग्य बहुत ही अच्छा है, कहना पड़ेगा। किंतु 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 वो विजयनगर नहीं जा सकती। अमीना, आप भूल गए जी, वही तो उसके जन्म का रहस्य छुपा हुआ है। रहस्य? कैसा रहस्य? ज्योत्सना, ज्योत्सना हमारी बेटी नहीं है। वह हमें कहीं पड़ी हुई मिली थी, लेकिन हमें लगता है कि वो विजयनगर की बच्ची है। हमने बस उसे पाला पोसा है, बस इतना ही। उसे जन्म देने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। मैं नहीं चाहती, बल्कि नहीं चाहती विजयनगर जाने पर उसे कोई पहचान ले और हम लोगों से वो दूर चली जाए। तुम हमारी कुछ नहीं लगती, इस गांव की कुछ नहीं लगती। तुम हमारी अपनी नहीं हो। तुम करीम और अमीना की औलाद नहीं हो। मैना की बात सच थी, इसका मतलब सच में मेरा जीवन ही झूठ है। अच्छा, विजयनगर से ज्योत्सना यहाँ कैसे पहुंची? किस्मत ही उसको हमारे पास ले आई। दरअसल इतनी परेशानियों को पार करके मैं ज्योत्सना को लेकर विजयनगर कैसे जाऊंगा? नहीं, इसे ऐसे ही रखना उचित नहीं होगा। इसे किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा जहाँ पर ये किसी की दृष्टि में ना पड़ सके। कहाँ